नमस्कार, मेरा नाम मीरा कौरा पटेल है। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और ऑनररी लीगल हेड फॉर सोसाइटी अगेंस्ट वायलेंस इन एजुकेशन हूँ। हमें एम्स रायपुर के किसी स्टूडेंट से एक एनोनिमस ईमेल मिली थी, जिस ईमेल के हिसाब से उनके साथ में रैगिंग हुई है और रैगिंग की घटना में उन्होंने बोला कि सीनियर स्टूडेंट्स ने उनको एक जगह असेंबल कराया और वहाँ ऐसी कंडीशंस थी कि रूम बंद कर दिया गया। उसके अंदर बच्चों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ लड़कियाँ वहाँ पे फेंट भी हुई, अनकॉन्शियस गिरी और उसके बाद में बच्चों को बाहर बास्केटबॉल ग्राउंड में भी बुलाया गया। बहुत ठंड में उनको सिंपल टी शर्ट्स के अंदर खड़ा करा गया। उनके साथ कुछ रैगिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसके हिसाब से ये पाया जाता है कि भारतीय न्याय संहिता के भी कुछ सेक्शंस अट्रैक्ट होंगे, जैसे कि आउटरीचिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। ये बोला गया है कि इन लड़कियों के सामने भी कुछ अब्यूजेस करी गई, सीनियर्स ने जूनियर्स को अब्यूज करा लड़कियों के सामने, तो वो इन अ वे लड़कियों का मॉडेस्टी आउटरीच करता है। तो उसके लिए बीएनएस की धारा 79 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। दूसरा, उन बच्चों को जो कमरे के अंदर रोक के रखा गया, उनको वहां से बाहर नहीं निकलने दिया गया, उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में लाया जा सकता है। 126 और 127 जो है हमारे नए कानून अधिनियम जो भारतीय न्याय संहिता है, उसके हिसाब से ये ऑफेंस भी उनके अगेंस्ट बनता है। इसके अलावा क्योंकि बच्चों को ऐसी जगह खड़ा करा गया जहाँ ना हवा थी, ना पहले रूम के अंदर ना पंखे थे, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो ये एक्ट एंडेंजरिंग सेफ्टी भी है, किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, तो उसमें 125 जो है अधिनियम वो लागू होता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट में रैगिंग अपने आप में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो जब वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसके अंदर एफआईआर दर्ज करी जानी चाहिए। ये जो मैंने बताया ये भारतीय न्याय संहिता के कुछ प्रोविजंस हैं जो इसमें लागू होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये हो या ना हो, अगर एक बच्चा रैगिंग की कंप्लेन कर रहा है, रैगिंग अपने आप में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है छत्तीसगढ़ में, तो इसलिए एम्स रायपुर को चाहिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, जैसा कि यूजीसी रेगुलेशंस में मैंडेट करा गया है कि विद इन 24 आवर्स college authorities have to find out if a prima facie cognizable offense is made out, they have to register FIR। तो अभी तक जहाँ तक कि हमें जानकारी है एम्स रायपुर ने ऐसा नहीं किया है, तो एम्स रायपुर का ऐसा ना करने से उनके खिलाफ भी कंप्लेन करी जा सकती है, जिसके अंदर उनकी ड्यूटी है इन्फॉर्म करना यूजीसी अधिनियम के हिसाब से। अगर वो नहीं करते तो एम्स रायपुर के खिलाफ उनके जो डीन डायरेक्टर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है 211 और 239 जो अधिनियम है उसके तहत। तो ये देखते हुए लग रहा है कि कॉलेज बहुत सीरियसली इस इंसिडेंट को नहीं ले रहा है और ये मुद्दा काफ़ी सीरियस है। अगर इस स्टेज पे नहीं रोका गया तो ये भी चांसेस हैं कि इसमें और ज़्यादा बच्चों की रैगिंग होगी। और क्योंकि जिस बच्चे ने हमें कंप्लेंट करी थी, हमारे एक वॉलंटियर ने, हमारी संस्था के जो वॉलंटियर हैं उन्होंने वो कंप्लेंट कॉलेज को फॉरवर्ड करी। उसके बाद हमारी संस्था के जो वॉलंटियर हैं उनका आईपी एड्रेस कोई ट्रेस कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि मतलब ये देखने की कोशिश की जा रही है कि इसमें विक्टिम कौन है उसको हम थोड़ा सप्रेस करें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस मुद्दे को सीरियसली लिया जाए। ये अगर विक्टिम डायरेक्ट कंप्लेन करता तो शायद उसके लिए और मुश्किल होती, हालांकि उसने एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में भी कंप्लेन किया है। हमें नहीं पता अभी एंटी रैगिंग हेल्पलाइन इस पे क्या एक्शन ले रही है या कॉलेज अथॉरिटीज क्या एक्शन ले रहे हैं। तो इस मुद्दे को थोड़ा सीरियसली अगर कॉलेज अथॉरिटीज नहीं लेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप्स यही होने चाहिए विक्टिम के कि वो एक एफआईआर अपने लेवल पर दर्ज कराएं और उसमें कॉलेज अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी दर्ज कराएं।